नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के 34 लाख पूर्व सैनिक और हिमाचल के 1.40 लाख सैनिक एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों के कारण वो बुरी तरह से नाराज हैं। आज हम इसी विस्फोटक खबर पर बात करेंगे। मेरे दोस्तों, समझते हैं कि ओआरओपी आखिर क्या होता है। ओआरओपी का मतलब होता है वन रैंक वन पेंशन, यानी एक ही रैंक के सभी सैनिकों को एक जैसी पेंशन मिलनी ही चाहिए, चाहे वो 1950 में रिटायर हुआ हो या 2010 में। यह नीति साल 2015 में लागू की गई थी। सरकार ने यह दावा किया कि सभी पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का लाभ दे दिया गया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल यहां पर अलग है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन के जरिए यह एलिगेशन लगाया है कि ज्यादातर सैनिकों को अभी तक ओआरओपी का असली लाभ मिला ही नहीं है। आइए बात करते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल के 1.40 लाख पूर्व सैनिकों को इस समस्या से सामना करना पड़ रहा है। ये पूरे देश की समस्या है, एक स्टेट की नहीं। ये सैनिक लगातार अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। साल 2024 में हिमाचल के सभी सांसदों के माध्यम से ये सैनिकों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। हमीरपुर से सांसद और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को 5 बार लिखित रूप से यह मांग भेजी गई है, लेकिन क्या हुआ? कोई ठोस कदम नहीं हुआ। कैप्टन जगदीश वर्मा रिटायर्ड, जो इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ कहा है कि सरकार सिर्फ यहां पर झूठे वादे कर रही है। अब सुनिए, सबसे बड़ा झूठ यहां पर सरकार का यह दावा है कि हम सभी पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का लाभ दे चुके हैं। पूर्व सैनिकों की वास्तविकता यह है कि हमें अभी तक कोई लाभ मिला ही नहीं है। यह सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, यह पूरे भारत में 34 लाख पूर्व सैनिक इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर ओआरओपी का लाभ दे दिया गया है तो सैनिकों के पास ये क्यों शिकायतें आ रही हैं? यह साल 2024 का है। ओआरओपी को 9 साल हो चुके हैं, पर विसंगतियां अभी भी बने हुई हैं। अब आता है 8वां वेतन आयोग का मुद्दा। 4 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना को जारी किया गया। इस आयोग की अध्यक्षता जहां कर रही है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है। तो क्या इस आयोग की घोषणा में ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई निर्देश यहां पर दिए गए हैं? बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने यह आरोप लगाया है कि आयोग की नोटिफिकेशन में कहीं भी ओआरओपी का जिक्र है ही नहीं। यानी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को भी इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। चलिए थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं। साल 2016 में, यानी 9 साल पहले की बात करते हैं, जस्टिस लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एक वन मैन जुडिशियल कमेटी को गठित किया गया था। इस कमीशन का यह मकसद था कि ओआरओपी को सही तरीके से लागू करना है, और 2016 में ही जस्टिस रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सवाल यह है कि 9 साल हो गए हैं, क्या उस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू हुई है? जवाब है नहीं हुई है, अभी भी कागजों में वो पड़ रही है। तो पूर्व सैनिकों ने क्या किया आखिर? उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीधे पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने ये मांग की है, जैसे मैं बात करता हूं यहां पर पहली मांग की, वित्त मंत्री व्यक्तिगत रूप से यहां पर हस्तक्षेप करें। दूसरी मांग, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आवश्यक निर्देश जारी करें। तीसरी मांग, ओआरओपी की 9 साल पुरानी विसंगतियों को दूर किया जाए। और चौथी मांग यहां पर यह है कि सभी पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का वास्तविक लाभ दिया जाए। इसे आखिरी मौका माना जा रहा है। अब कैप्टन जगदीश वर्मा की यहां पर चेतावनी है कि उन्होंने यहां पर यह साफ कहा है कि यदि 8वें वेतन आयोग में भी इन विसंगतियों को नहीं सुलझाया गया तो आगे इसे सुधारना और भी टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या है? यह आयोग ही आखिरी मौका है। अगर यह भी विफल हो जाता है तो न्यायालय तक जाना पड़ सकता है। इसमें और भी ज्यादा समय लगेगा, पूर्व सैनिकों को और भी ज्यादा नुकसान होगा। यह सिर्फ हिमाचल की समस्या नहीं है मेरे दोस्तों, यह पूरे देश के 34 लाख सैनिकों का भविष्य यहां पर दांव पर लगा है। मेरे दोस्तों, एक बात आपको समझनी चाहिए, ये सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं, अपनी जानों को खतरे में डाला है, सीमाओं पर रात दिन ड्यूटी करी है,
और अब वे अपने ही सरकार से यहां पर सिर्फ उचित पेंशन की मांग को कर रहे हैं, साल भर के अतिरिक्त राशि यानी कि एरियर की मांग को कर रहे हैं, न्याय संगत व्यवहार की मांग को कर रहे हैं। क्या यह बहुत ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं है। यह उनका राइट है, अधिकार है। अब सवाल यह है कि क्या होगा आगे। संभावनाएं की बात करें तो पहली संभावना यहां पर 8वें वेतन आयोग सुन लेगा और इन विसंगतियों को दूर करने की सिफारिश करेगा, आशाजनक है। दूसरी संभावना यह है कि आयोग इसे अनदेखा कर देगा, यह नकारात्मक है। तीसरी संभावना यह है कि पूर्व सैनिकों को यहां पर न्यायालय तक जाना पड़ सकता है, लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। वास्तविकता यह है कि पूर्व सैनिकों ने सरकार को हर संभव तरीके से सूचित किया हुआ है। अब गेंद यहां पर जो है सरकार के पास है। मेरे दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय शर्मनाक बात हो सकती है। साल 2015 से लागू ओआरओपी 9 साल बाद भी विसंगतियों से भरी पड़ी हुई है। लाखों सैनिकों का इंतजार यहां पर चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारे सैनिकों को यहां पर न्याय संगत व्यवहार मिलना ही चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, वेटरन्स, उनकी फैमिली को शेयर करें। सरकार को पता चले कि यह मुद्दा यहां पर गंभीर है, पूर्व सैनिकों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।